अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि आप SPSS के अंदर chi-square टेस्ट कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा ये ट्यूटोरियल आपको बताएगा कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है chi-square टेस्ट की। आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे स्टेप बाय स्टेप SPSS के ऊपर। हम आपको बताएंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं और रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले chi-square टेस्ट है क्या? chi-square टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान सिग्निफिकेंस चेक करनी हो। कैटेगोरिकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको आप कैटेगराइज करते हैं, जैसे मेल, फीमेल, एजुकेशन लेवल, डॉक्टर, लॉयर, ये सारे क्या हैं आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं। हाइपोथेसिस, हमारे पास दो हाइपोथेसिस होते हैं, आइदर नल हाइपोथेसिस या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस H0 से जाहिर करते हैं। इसका मतलब होता है कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल हैं और वो कौन से हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है? देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, कि उनके दरमियान कोई लिंक है। इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल्स में देख लें। अगर आप कहें कि वोटिंग प्रेफरेंस मेल और फीमेल के दरमियान, एक पार्टी ए है एक पार्टी बी है, क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सेकंड एग्जांपल कि आपका ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप है, इसकी वजह से क्या डायबिटीज़ होती है या नहीं होती, यस या नो में। ये दोनों मीन ब्लड भी और डायबिटीज़ भी, यस या नो में, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है। तीसरी एग्जांपल के भी हम देखना चाहते हैं क्या स्मोकर और नॉन स्मोकर का लंग अंक्रेस पे कोई इफेक्ट है। स्मोकर नॉन स्मोकर एक कैटेगरी है, लंग कैंसर होना या ना होना एक दूसरी कैटेगरी है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डाइट का या फिजिकल एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट हो सकता है। मीन आपकी डाइट प्रेफरेंस वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ये एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है। जबकि फिजिकल एक्टिविटी लो, मॉडरेट, हाई, ये आपकी क्या है? दूसरी कैटेगोरिकल वेरिएबल है। इसी तरह जो आपके सर्वे टेस्ट होते हैं जिसमें आप रिस्पॉन्स लेते हैं, आप कहते हैं कि भाई क्या आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, स्ट्रांगली एग्री करते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं या न्यूट्रल है, उन सब पे वो ये क्या है? आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल है। इन सब वेरिएबल पे आपकी क्या लगेगी? chi-square टेस्ट लगेगा। और फाइनली हम इन रिजल्ट को कैटेगराइज करते हैं P वैल्यू की बेस पे। अगर आपकी P वैल्यू 0.05 से कम आ जाए तो हम कहते हैं कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, P वैल्यू 0.05 से कम है, इसका मतलब है आपके दो कैटेगोरिकल वेरिएबल के दरमियान सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप मौजूद है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट अगर आपका P वैल्यू 0.05 से ज़्यादा आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये दो कैटेगोरिकल वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है इनका आपस में कोई एसोसिएशन नहीं है, इनका कोई लिंक नहीं है। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट थे। तो अब आए हम देखते हैं कि SPSS के अंदर आप chi-square टेस्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे। ये हमारा SPSS का इंटरफेस है। इसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल बनाए हुए हैं, एक एजुकेशन है, एक जेंडर है और ग्लूकोज लेवल। और इनको मैंने दिया हुआ है कि ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। यहाँ पे वेरिएबल व्यू में मैंने इनको कोडिंग की है। एजुकेशन लेवल मैंने 4 एजुकेशन लेवल लिए हैं कि जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, जो मिडिल क्लास हैं, जो कॉलेज गोइंग है और जो यूनिवर्सिटी गोइंग है। सिमिलरली जो जेंडर है मैंने उनको कोड किया हुआ है 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल। और जो तीसरा मेरा ग्लूकोज का लेवल है इसको मैंने कोड किया हुआ है 1 फॉर नॉर्मल एंड 2 फॉर एबनॉर्मल। अब मेरा टारगेट क्या है कि मैं देखना चाहता हूँ क्या जेंडर के ऊपर मेल और फीमेल में ग्लूकोज का नॉर्मल और अब नॉर्मल होना कोई लिंक करता है। तो इसके लिए मैं यहाँ एनालाइज में आता हूँ और मैं chi-square टेस्ट करूँगा। इसमें हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्रॉस टैब्स है। इस क्रॉस टैब्स के अंदर मेरे पास दो हैं, एक रोज है एक कॉलम्स है। अब मैं जेंडर को ऐड कर देता हूँ रोज में और ग्लूकोज लेवल को ऐड कर देता हूँ कॉलम्स में। ये दोनों मेरे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है। यहाँ स्टैटिस्टिक्स में आऊँगा मैं और स्टैटिस्टिक में हमारे पास यहाँ पे है chi-square का ऑप्शन। आपने इस chi-square के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन बटन पे क्लिक करना है।
देन यू नीड टू प्रेस, आपने ओके के बटन के ऊपर प्रेस करना है। जब आप ओके के बटन पर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएंगे। यहाँ पे आपके पास 3 टेबल है। पहला टेबल आपको बता रहा है क्रॉस प्रोसेसिंग समरी। इसका ये मतलब है इसने जेंडर और ग्लूकोज को देखा, इसमें 413 वैल्यू है, परसेंटेज 100% है, मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है और टोटल नंबर इतना है। दूसरा टेबल आपको बताता है काउंट कि भी इसके अंदर कितने वैल्यूज़ हैं। मेल की 191 नॉर्मल है और अब नॉर्मल कितनी है 24 और टोटल 215। फीमेल की नॉर्मल 140 है और अब नॉर्मल 58 और टोटल 198 और उनका टोटल है। और यहाँ एंड में हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट की समरी आ गई। ये पीसन काई स्क्वायर है, इसकी वैल्यू है 21। वेल इससे हमारा ज़्यादा इतना लिंक नहीं है, ज़्यादा लिंक हमारा इससे होता है एसिम्प्टोमिक सिग्निफिकेंस टू टेल्ड। आपने ये देखना है कि ये वैल्यू कितनी है। अब ये वैल्यू क्या है कि भी आपकी डिपेंड कर रही है ये कितनी है। पी वैल्यू 0.05 से कम है, ये आ रही है 0.001 और इस 0.001 का मतलब ये है कि आपका रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, विच मीन देयर इज़ अ लिंक बिटवीन द मेल एंड फीमेल, ताकि वो उनका नॉर्मल और अब नॉर्मल होना किस तरह से उनको लिंक करता है। और यहाँ पे आप देखें आपके पास एक और चीज़ है फिशर एग्जैक्ट टेस्ट। इसकी वैल्यू भी सिग्निफिकेंस है। फिशर एग्जैक्ट टेस्ट हम तब देखते हैं जब हमारा डाटा का सैंपल का साइज़ बहुत कम हो। अभी हमारा डाटा का साइज़ 413 है, दैट इज़ क्वाइट इनफ बिग डाटा, तो हमें इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमें इस पे फोकस करना है। जो पीटरसन काई स्क्वायर वैल्यू है ये स्टैटिस्टिकल मॉडल से कैलकुलेट होती है। यहाँ पे आप देखें एक्सपेक्टेड काउंट, मिनिमम एक्सपेक्टेड काउंट इस, ये आपके डाटा की वेरिएशन को बताता है। आप इसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि आपकी पीटरसन काई स्क्वायर की वैल्यू इतनी आई है और सिग्निफिकेंस आपकी इतनी आई है। तो इस तरह से आप काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास ये 3 वेरिएबल हैं, ग्लूकोज, जेंडर और एजुकेशन लेवल, और मैं चाहता हूँ कि इन तीनों का मैं कंबाइन इफेक्ट चेक करूँ। इन तीनों का कंबाइन इफेक्ट चेक करने के लिए मैं एनालाइज में जाता हूँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड क्रॉस टैब्स। यहाँ पे जेंडर और ग्लूकोज मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है और एजुकेशन में को मैं लेयर में ऐड करता हूँ और स्टैटिस्टिक्स में काई स्क्वायर यूज़ करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और ओके के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये क्रॉस प्रोसेसिंग समरी है और यहाँ आपको वो बता रहा है कि जेंडर, ग्लूकोज और एजुकेशन को उसने कंबाइन किया हुआ है। जिनका एजुकेशन नन है, जेंडर मेल और फीमेल और ग्लूकोज लेवल नॉर्मल अब नॉर्मल, मिडिल क्लास, जेंडर मेल फीमेल, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल अब नॉर्मल, कॉलेज गोइंग मेल फीमेल, नॉर्मल अब नॉर्मल में कोई डेटा नहीं है, यूनिवर्सिटी गोइंग जेंडर मेल फीमेल, अब नॉर्मल का कोई डेटा नहीं है। तो यहाँ पे उसने काई स्क्वायर निकाल दिया। जिनका एजुकेशन लेवल नन है, मिडिल क्लास है, कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, इनकी सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 है से कम है, 0.05 से कम है, इसका मतलब है ये रिजल्ट सिग्निफिकेंट है और इनके दरमियान कोई कनेक्शन मौजूद है। अब यहाँ पे उसने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग में यहाँ ऊपर देखें ये वैल्यूज़ के यहाँ आपकी 0 हैं, तो दैट्स वाई वो सिग्निफिकेंट कैलकुलेशन नहीं कर सकता। सो इस तरह से आप 2 या 3 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को काई स्क्वायर टेस्ट की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।